पहले आज ही के दिन यानी कि 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए 5 दहशतगर्दों ने दिल्ली में लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन को गोलियों से छलनी करने की कोशिश की थी। आज देश पर हुए इस आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। इस मौके पर आज उन 9 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर डटकर आतंकियों का मुकाबला किया और संसद भवन में घुसने के उनके मंसूबों को बाहर ही नाकाम कर दिया। उस वक्त देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। 13 दिसंबर की सुबह सफेद रंग की एम्बेसडर कार में मौजूद 5 हथियारबंद आतंकियों ने संसद भवन की इमारत में घुसने की कोशिश की। संसद भवन के अंदर गेट की सही जानकारी नहीं होने की वजह से जिस सफेद एम्बेसडर कार में आतंकी बैठे थे, उसने उपराष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी को हड़बड़ी में ठोक दिया। संसद भवन के अंदर गेट की सही जानकारी नहीं होने की वजह से जिस सफेद एम्बेसडर कार में आतंकी बैठे थे, उसने उपराष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी को हड़बड़ी में टक्कर मार दी, जिससे सुरक्षा कर्मियों को उन पर शक हो गया। सुरक्षाकर्मी जब तक कुछ समझ पाते, कार से कूदकर आतंकियों ने वहीं गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाबी गोलीबारी शुरू की। उस वक्त सदन में कई सांसद और मंत्री मौजूद थे। तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी संसद परिसर के ही अपने दफ्तर में मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने कमरे में भेजकर सुरक्षित कर दिया और फिर मोर्चा संभाल लिया। आतंकी संसद परिसर में घुसकर नेताओं और मंत्रियों को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से वो नाकाम हो गए और वहीं मारे गए। हालांकि इस दौरान आतंकियों से लड़ते हुए देश के 9 बहादुर जवानों ने भी शहादत दे दी। देश पर हुए इस आतंकी हमलों के मंसूबे को नाकाम करने में जेपी यादव, मतबर सिंह, कमलेश कुमारी, नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, घनश्याम, विजेंद्र सिंह, देशराज जैसे वीर लड़ते हुए शहीद हो गए। इस आतंकी हमले में न्यूज एजेंसी ANI के कैमरामैन विक्रम सिंह बिष्ट की भी मौत हो गई थी। आतंकी हमले की जांच में सामने आया कि इसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जो पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में ISI के कैंप में ट्रेनिंग भी ले चुका था। उसे ये काम जैश-ए-मोहम्मद के गाजी बाबा ने सौंपा था। जांच में ये भी साफ हुआ कि मारे गए 5 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। संसद पर हुए इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था और युद्ध जैसे हालात बन गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी जांच के बाद कश्मीरी आतंकी अफजल गुरु को लोकतंत्र के मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड मानते हुए दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।